सर्वेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो ग्राश्रमी। सुदामा जी विरक्त हैं, इंद्रियों से गृहस्थी हैं, विवाहित हैं, किंतु विवाहित होने के बाद भी, गृहस्थ होने के बाद भी सुदामा जी किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाते। आज सुदामा जी कई नौटंकी वाले और कई कथा के नाम पर कमाने वाले लोग सुदामा बनाकर सुदामा से कमंडल में भीख मंगवाते हैं। सुदामा जी ने कभी भी किसी से कोई याचना नहीं की, मांगा नहीं। यदृच्छा आकाश वृत्ति से जो कुछ प्राप्त होता है उससे सुदामा जी अपने गृहस्थ का पालन करते हैं। साधु का काम मांगने का नहीं है। जिसने गर्भ में, जब मैया के गर्भ में थे, जिसने गर्भ में पालन किया, क्या वह अब पालन नहीं करेगा? जिसने गर्भ में दूध की व्यवस्था की, जन्म के बाद में पालन की व्यवस्था की, क्या वे भगवान कहीं चले गए? आज भी तो वही भगवान, फिर किसके आगे हाथ फैलाएं? मांगे से जगनाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जान। अरे जो सबको देने वाले हैं वे हमारे पास में हैं, फिर किससे मांगे? आकाश वृत्ति से, सहज भाव से कोई मावस पूनों को सीधा दे जाता है ना, सीधा जानता है। आटा, दाल, चावल, साबुत कोई ऐसी चीज कोई दे जाए मावस पूनों, बस उसको ले ले। सुदामा जी के, सुदामा नगर के लोग सब चाहते हैं कि सुदामा जी इशारा तो करें, इशारा करते ही जो कहेंगे, महल कहेंगे तो महल बन के खड़ा हो जाएगा। पर सुदामा जी परम वैराग्य के साथ रहते हैं, विरक्ति के साथ रहते हैं। लोग, महाराज जी स्वामी जी के चरित्र में कहा है, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। ये है वैराग्य। चार टूक कौपीन के भाजी भी बिन नौन, जो ही हमें वैराग्य है तो इंद्र बापरो कौन। अगर हृदय में वैराग्य है तो नमक डालने को, अगर साग में नमक भी नहीं है ना तब भी हम प्रसन्न हैं। हमारी कौपीन के 4 हिस्से भी हो जाए ना तो उसमें गांठ लगा के भी पहन लेंगे, फिर भी प्रसन्न है। ये है आकाश वृत्ति। और सुदामा जी आकाश वृत्ति से रहते हैं, किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाते, किसी से याचना नहीं करते। जीवन में कभी कुछ मांगा ही नहीं, भगवान से भी नहीं मांगा। संसारी की क्या कहें, भगवान के द्वार पर भी कभी यह याचना नहीं की कि आप यह दे दो। भगवान को भी दिया ही है। लाला कन्हैया तुम खूब प्रसन्न रहो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो।
लाला को कुछ मांगना, अरे इनके पास है क्या, इनसे क्या मांगोगे, इन्हें इनसे मांगो मत, इनसे मांगो तो भक्त आरती करते ना। आरती का भाव क्या होता है? आरती का भाव होता है इनकी जितनी अलैया बलैया हैं, इन पे जो टोना जादू है, जो कुछ इनके ऊपर हो वो सब हम ले लेते हैं। इनकी आरती उतार कर इनको देने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं आरती ऐसे उतारी और भगवान की आरती उतार कर भगवान को ही दे दी। अरे उनकी आरती उतारी है, उनको क्या दे रहे हो? भगवान की आरती उतारते हैं इसलिए उतारते हैं कि भगवान के पास में मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है। कोई कुछ मांगने के लिए आ रहा है, कोई कुछ मांगने के लिए आ रहा है, कोई कुछ मांगने के लिए आ रहा है, कोई भगवान की प्रसन्नता मांगने नहीं आता। और इस भाव से भगवान का हृदय, भगवान का मुख कुछ कुम्हला जाता है। भगवान को बहुत दुख होता है जब कोई जीव उनके सामने कुछ मांगने जाता है। भगवान कहते हैं इसे इस संसारी वस्तु से प्रेम है, मुझसे प्रेम नहीं है। मुझसे प्रेम होता तो मुझे मांगता। ये मेरे पास भी नौकरी मांगने आया है, ये मेरे पास भी धन मांगने आया है। ले ले धन, ले ले नौकरी, ले ले जो चाहिए ले ले, दे देते हैं, पर प्रेम नहीं देते, प्रेम नहीं देते भगवान। और कोई भगवान से भगवान की याचना करने आए तो भगवान उसे क्या नहीं दे देते, अपने आप को दे देते। और भक्त का लक्षण ही है, भक्त कभी मुक्ति भी नहीं मांगते। मांगने वाला भगवान को मांगने वाला अच्छा नहीं लगता है। मोर दास कहाई नर आशा करई तो मोर कहा विश्वासा। मेरा विश्वास नहीं है इसे। मेरा विश्वास होता, अरे जिसके पास अखिल ब्रह्मांड नायक हो उसे किसी के पास मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? जिसके पास गोपाल हैं उसके पास संसार का सब वैभव है, सब सुख है। वो झोंपड़ी में रहे, उसे 10 दिन से रोटी ना मिले फिर भी वह प्रसन्न रहेगा। और जिसके पास गोपाल नहीं है, सब कुछ है, वो कितना भी बड़ा अमीर हो, खरबपति हो, फिर भी वो दरिद्र है। दरिद्र की परिभाषा है दरिद्रो यो असंतुष्टः, जो अपने पास में जो है उससे संतुष्ट नहीं है, वो है दरिद्र। और सुदामा जी के लिए श्रीमद् भागवत में कहीं दरिद्र शब्द नहीं आया। सुदामा जी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कौपीन पहनते हैं, वो कौपीन भी 4 जगह से फट रही है। रसोई बनाने के लिए साबुत बर्तन भी नहीं है। सुदामा जी की पत्नी के पास एक धोती है, 10 जगह से फटी है, गंदी है, मैली है, कुचैली है, फिर भी सुदामा जी राजाधिराज हैं, क्योंकि उनके पास भगवान की भक्ति का भजन है, वैराग्य का भजन है, भगवान के नाम का भजन है, नाम का धन है। भैया संसारी धन तो धन और नाम परम धन। परम धन राधा नाम आधार। संसारी धन नष्ट होने वाला धन है, लुट जाएगा, बट जाएगा, भाई भाई बांट लेंगे, हिस्सेदारी हो जाएगी, पर ये परम धन है, इसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता, इसे कोई लूट नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता। और कोई छीन भी ले ना, कोई लूट भी ले तो लूटने वाले का भी कल्याण है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छू। लूटना ही है तो लूट लो, महात्माओं को लूटो। महात्माओं के पास राम नाम धन है, राम नाम धन को लूटो। परम वैराग्यवान हैं सुदामा जी और आकाश वृत्ति से रहते हैं, गृहश्रमी हैं। तस्य भार्या कुचैलस्य छुच्छामा च तथा विधा, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमी। गृहस्थ होने पर भी याचना नहीं करते। आज लोग हमको पाठ पढ़ाने आते हैं, महाराज अरे महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा। हमको तमाम तरीके के पाठ पढ़ाते हैं लोग। हाँ महाराज ऐसे कैसे गौशाला चलेगी, ऐसे कैसे आश्रम चलेगा, ऐसे कैसे होगा, ये होगा, और इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा पढ़ाने वाले जब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। और हम भी हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर हमने एक मंत्र अपने दिमाग में फिट कर रखा है। पंचन की सब बात सिर माथे, पर खूंटा यही गड़ेगा। हाँ मांगने से किसी का पेट नहीं भरा है। देने वाले का धर्म है कि वह उदारता पूर्वक खुले हाथ से सेवा करे। शिष्य का धर्म है कि वह गुरुदेव के चरणों में सार सर्वस्व सब कुछ निवेदन कर दे, कुछ भी ना छोड़े। उसके जो चेला बन गया उसके पास उसका शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी गुरुदेव का है। उसका घर, उसकी जमीन, उसकी जायदाद सब कुछ गुरुदेव की है। उसके कुछ भी नहीं है। उसके पास अपना कहने के लिए केवल एक ही शब्द है, एक ही भाव है, गुरुदेव हमारे, मेरे गुरुदेव है। एक ही शब्द है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। और गुरु कैसा हो? गुरु को